अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है वैस और मैं आपको बताने लगा हूँ कि बिटकॉइन क्या है और हम इससे किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। इस पेंडेमिक के दौर में, ये जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया भी और बहुत कुछ लोगों ने कुछ नया तरीका भी सीखा है किस तरह पैसे कमा सकते हैं या आप किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए, इस दुनिया को आईटी पे शिफ्ट होना तो था ही, आज नहीं तो 5 साल बाद नहीं, लेकिन 10 साल बाद तब तक होना ही था इसने। लेकिन कोई भी इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना जल्दी हर चीज़ जो है वो आईटी पे शिफ्ट हो जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगी। तो इसी दौरान जो है वो मैंने भी इसके बारे में सर्च किया कि ये बिटकॉइन क्या है। यकीन माने कि मुझे हर तरफ से, जहाँ जहाँ से मैंने सर्च किया, मुझे कोई प्रॉपर कोई इस तरह का नॉलेज नहीं मिला कि किस तरह से ये काम करता है और ये सारा इस तरह हम किस तरह से अर्न कर सकते हैं। तो जब ये पेंडेमिक के सारे 6 माह 7 माह जितने भी टाइम हम फ्री रहे हैं, तो मैंने ये जितना भी सीखा है और जितना भी कमाया मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह से मैंने सीखा है, किस तरह से मैं कमाया। मैं चाहता हूं कि जो जो मैंने भी कमाया है, ताकि आप लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इससे अपना जो है रोज़ बसर कर सके, गुजारा कर सके। तो ये बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए सरवाइव करना। तो चलें हम वीडियो की तरफ चलते हैं कि बताता हूँ कि ये क्या है और किस तरह से ये काम करता है। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये किस तरह से काम करता है। फिर हम देखेंगे कि इससे हम अर्न किस तरह से कर सकते हैं। देखिए जी, दुनिया में अब तक 3 करेंसी है। पहले 2 करेंसीज थी, अब ये तीसरी आई है, डिजिटल। पहले खुदा की अपनी करेंसी थी। समझ लें कि जब से दुनिया बनी है तब से गोल्ड मौजूद है, सिल्वर मौजूद है, जो है स्टोन्स मौजूद हैं, हीरे मौजूद हैं, उसके अलावा क्रूड ऑयल मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से ही मौजूद थी। फिर उसके बाद इंसानों ने खुद से अपनी चीज़ बनाई, अपनी करेंसी बनाई, जिसे हम डॉलर कहते हैं, रियाल कहते हैं, पाउंड कहते हैं, योन कहते हैं, ये सब कुछ। इन दोनों को मिलाकर जो हम काम करते हैं ना, इसको आजकल लोग फॉरेक्स कहते हैं जी। फॉरेक्स की अलग में से एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो किस तरह से काम करती है वो सारा मैं आपको अलग से बताऊंगा। उससे भी मैंने काफ़ी कमाया, इतना ज़्यादा नहीं कमा सका मैं, क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की काम होता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की काम होता है वो। तो लेकिन मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएगा। लेकिन आज मेरा टॉपिक बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, कि ये किस तरह से काम करती हैं। ये 2009 में आया था, एक शख्स ने बनाया इसको, जापानीज शख्स था, लेकिन आज तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि उसका ओनर वही है, क्योंकि ये पता ही नहीं चला कि इसके ऊपर कंट्रोल किस तक का है। पहले तो जो दो करेंसीज है ना, गोल्ड हो गया और डॉलर्स वगैरह जो सब कुछ है, इनके ऊपर हर हुकूमत का किसी न किसी बंदे का इसके ऊपर जो है इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये डिजिटल करेंसी जो है, इसके ऊपर किसी का भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ये जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा इसकी प्राइस बढ़ेगी। फिर इसकी सप्लाई का भी बड़ा मैटर होता है कि ये सप्लाई किस तरह से शॉर्ट करते हैं, उसके बाद उसकी प्राइस बढ़ाते हैं। तो बिटकॉइन के अलावा अब तो 5,000 से ज़्यादा जो है वो कॉइन्स मार्केट में मौजूद आ चुके हैं। बिटकॉइन से भी ज़्यादा महंगे भी कॉइन्स हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो वो मैं आपको बताऊंगा। आप कॉइन डेस्क एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि सारे जो है इनकी प्राइस क्या चल रही है और किस हिसाब से चल रही है। तो ये सारा आपको बताया जाए। तो बिटकॉइन जो है वो असल में एक ब्लॉक चेन पे प्रोग्राम किया गया, उसके मुताबिक वो चलता है, उसी की प्रोग्रामिंग के हिसाब से उसका सारा जो है काम चलता है। तो उसकी जो डिटेल्स है ना, वो हर यूज़र के पास अलग अलग मौजूद है। जो सबसे अच्छी बात तो इसकी ये है कि आप किसी के साथ लेन देन कर रहे हैं। बिटकॉइन आजकल गेमिंग में, पबजी में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जो लोग यूसीज वगैरह ख़रीदते हैं वो बिटकॉइन के ज़रिए से ख़रीदते हैं। उसके अलावा शॉपिंग तो अमेरिका के कई रियासतों में, इवन के इंडिया ने के 20-25 बैंक हैं जिन्होंने रिसेंटली पिछले महीने ही ये अलाउ कर दिया कि आप बिटकॉइन के ज़रिए से ट्रेड भी कर सकते हैं, लेन देन भी कर सकते हैं। तो आप देखें कि इसकी जितनी जल्दी से जल्दी लोग जो है इसको कर रहे हैं, ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। इवन के 2017 की बात है कि एक बहुत मशहूर फर्म है जिसका नाम जेपी मॉर्गन है, वो आप सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। अमेरिका की एक बहुत बड़ी फर्म है वो। उसने 2017 में बताया था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, लेकिन 2020 में अभी रिसेंटली वो मिलियंस और डॉलर्स के जो हैं
ये बिटकॉइन ख़रीदने जा रहे हैं। तो देखें इस तरह से ही रात को ही एक न्यूज़ आई है कि जैक मा शायद इसमें भी इंटरेस्टेड है, जैक मा अलीबाबा का जो है ओनर। तो देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है सब कुछ। ये आज नहीं तो 5 साल बाद ये देखें दुनिया ने इसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी पे होना ही है ना। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसको जाके ख़रीदें या कुछ करें। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप अगर काम करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो किस तरह से मिलेगा आपको मुश्किल ना हो, इसलिए मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि आप इससे जो है वो आपके पास कम से कम नॉलेज तो हो, आप बेशक इसको ना यूज़ करें, ना ट्रेड करें इसकी। तो ये ब्लॉकचेन पे प्रोग्राम हुआ है, इसके ऊपर कोई किसी का एड्रेस नहीं आता। आप एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, इसके ऊपर किसी का कोई एड्रेस नहीं आएगा। ये होगा कि एक छोटा सा जो है वो ऐसे ही समझ लें कि वॉलेट है, वॉलेट ठीक है। वो मुख्तलिफ वॉलेट्स हैं, बाइनांस के है, ब्लॉकचेन का अपना वॉलेट है, बिटकॉइन का है, वेव्स का है, यूनिसेफ का है, ये अलग अलग जो है वॉलेट है। तो इसमें एक एड्रेस होता है पिन टाइप का, वो एड्रेस हम एक दूसरे की तरफ सेंड करते हैं, वहीं से रिसीव होते हैं, वहीं से जो है वो सेंड होता है सारा कुछ। तो इसमें किसी का नाम नहीं आता, कोई किसी का नंबर्स नहीं आता, कोई कुछ शो नहीं होता। इसको कोई हैक भी नहीं कर सकता। अगर कोई हैक कर भी लेगा तो जो बिटकॉइन का अपना सर्वर जो पड़ा हुआ है वो हैक होगा, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस में रद्द बदल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा कि इसकी सारी जो है प्रोग्रामिंग वो इस तरह से की गई है कि जो बंदा यूज़ कर रहा है आधा चीज़ उसके पास पड़ी होगी, आधी चीज़ बिटकॉइन के सर्वर में पड़ी होगी। तो इससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर बिटकॉइन की अपनी प्राइस इस तरह ऊपर नीचे आती है कि जब 4 साल बाद इसकी सप्लाई हाफ होती है तो ये कहीं से कहीं निकल जाता है। 2009 में आया था तो आप यकीन माने 0.34 का एक बिटकॉइन का, 0.34 सेंट का, और आज 2020 में इसकी $14,000 क्रॉस कर चुकी है, यानी कि पाकिस्तानी 22 लाख समथिंग बन चुकी है। आप इसको पहले शुरू में होते 2015 में, 2016 में आप इसको माइन भी कर सकते थे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं इसका था। 15 में होते ना तो आप इससे ज़्यादा हाई पावर वाले कंप्यूटर लगा करना, जो आप आजकल आम यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर, इससे ज़्यादा हाई पावर वाले कंप्यूटर लगा के आप इसको माइन भी कर सकते थे। आप खुद अपना बिटकॉइन प्रोड्यूस कर सकते थे जो भी मार्केट में उसकी प्राइस चल रही है। लेकिन अब नहीं हो सकता। क्योंकि इसकी प्राइस एक तो बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गई है, देखिए $14,000 समथिंग पे चली गई है 5,000 से। और दूसरी बात ये है कि इसकी सप्लाई जो है वो मैक्सिमम 21 मिलियन होनी थी, तो वो आलमोस्ट कंप्लीट हो गई। अब इससे ज़्यादा वो हो नहीं सकती। अब उसको वो शॉर्ट ही करेंगे प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, लेकिन उसको ज़्यादा कर नहीं सकते वो। अब बिटकॉइन से दो तरह से कमा सकते हैं मेरे हिसाब से, और मोस्टली ज़्यादा लोग यही करते हैं। माइन वाला चक्कर तो अब वैसे ही निकल गया, और वो पड़ता भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अब अगर कोई करना चाहे भी, अव्वल तो होगा नहीं, और अगर कोई कुछ करना चाहेगा तो वो उसके ऊपर वैसे ही पहले ही मिलियन रुपए लग जाएंगे। तो दो तरीके हैं, एक तो है स्टेक। स्टेक का मतलब ये होता है कि आप $100 लगाते हैं, $200 लगाते हैं, जितने का भी आप लेकर रखते हैं उसको आप सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही उसकी प्राइस शूट करती है, अप होती है, आप उसको बेच देते हैं, ठीक है। और दूसरा काम जो है वो है जनाब ट्रेड। ट्रेड में आपने देखा होगा कि वो लाइंस ऊपर नीचे जाती हैं तो आप उसके ऊपर पुल करते हैं, बेट करते हैं, वो सारा सिस्टम है उसमें। तो ट्रेड के भी सिग्नल्स होते हैं, वो इस तरह से नहीं होता कि आप ऐसे ही तुक्का लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, वो इस तरह का काम नहीं होता। वो उसके भी एक सिग्नल्स होते हैं कि इसने इतनी प्राइस से निकलना है, इतनी प्राइस से। जो बाइनरी का टाइप है ना ट्रेड, मतलब कि ऊपर जा रही है तो आपने पुल करना है, नीचे आ रही है तो वो तो एक किस्म का जुआ बेट होती है। लेकिन ये जो इस तरह के सिग्नल्स हैं ना, वो सिग्नल्स इस तरह से होते हैं कि जैसे देखें पेपाल ने अब ख़रीदा है या अब जैक मा ख़रीदने जा रहा है, तो ऑटोमेटिक ही मार्केट में उसकी शॉर्टेज पड़ेगी और उसकी प्राइस जो है वो ऑटोमेटिक ही बूस्ट कर जाएगी। तो ये सिग्नल्स होते हैं इस तरह की। उसके अलावा और भी बहुत से कॉइन्स हैं क्रिप्टो करेंसी में, 5,000 से ज़्यादा कॉइन बढ़ चुके हैं। में आप माशाल्लाह अच्छा अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट, ये डिपेंड करता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है। ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि आप लाख रुपए से ही काम स्टार्ट कर सकते हैं, 5,000 से, 2,000 से, 10,000 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ट्रेड हो रही है या स्टेक हो रही है, वो 3 मुख्तलिफ जो हैं वो वेबसाइट्स हैं, वेब एक्सचेंज हैं जो ये काम कर रही हैं। तो एक्सचेंज जो है वो 3 किस्म की हैं। सबसे पहले तो बाइनांस आती है। बाइनांस जो है वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। उस पर हर किस्म का हर नया जो है वो कोइन जो है वो रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर रजिस्टर्ड होने के लिए भी कोइन को बहुत सी जो है तगदो करनी पड़ती है, उसके बगैर वो रजिस्टर्ड नहीं होता। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उसको पूरी करनी पड़ती हैं तब जाके वो रजिस्टर्ड होता है। वो ऑथेंटिक एक वेबसाइट है।
बाइनांस की। उसके बाद आ जाती है कोइनबेस और फिर आती है बिटमैक्स की। इन तीनों पे जो है बिटकॉइन तो मौजूद ही मौजूद है, उसके बाद एथेरियम है, XRP हैं, ये मुख्तलिफ हैं, बहुत से कोइंस हैं। वो आप हमारे साथ इंशाल्लाह अटैच रहेंगे तो आपको सब कुछ बताया जाएगा और ये जर्नी इंशाल्लाह मिलकर हम करेंगे। तो इसके अलावा मैं एक और पे काम कर रहा हूँ, वो जो है एक वेबसाइट है, वो शेयर अवेयरनेस के नाम से, ठीक है। तो वो जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप मिनिमम $2 से लेकर $100 तक लगा सकते हैं जी। 2 से लेके $100 तक, मैक्सिमम $100 लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लग सकते, ठीक है। और एक बंदा घर में से एक ही IP एड्रेस पे एक ही बना सकता है। उसमें वो पूल्स ख़रीदे जाते हैं। पूल में हर पूल की जो है वो अलग से लॉटरी लगती है महीने के एंड पे, ठीक है। उसके अलावा जो हर पूल है वो आपको रिटर्न करता है। अगर 100 लगाया ना आपने तो आपको महीने के बाद 50% मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कल ही उसका रिज़ल्ट आया, मैं आपको वो शो भी करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह इस पर मेरे कोई आलमोस्ट $600-500 बने हैं। एक अकाउंट से इतने बने और दूसरे से इतने बने। और कुछ और भी दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं, उन्होंने तो हज़ारों डॉलर में कमाए हैं, जिनके साथ मैं बाद में अटैच हुआ था, वो मुझसे पहले शुरू हुए थे। ये काम तकरीबन मार्च से स्टार्ट हुआ है और अब तक वो काम चल रहा है। और उसकी प्राइस आई थी $1 आई थी कॉइन की प्राइस, और अब उसकी आज के टाइम में सुबह टाइम जो था उसकी $141 जी, $141 उसकी प्राइस चल रही है। और देखें ये कितनी तेज़ी से, और बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है। मैं सिर्फ ये करना चाह रहा था कि जो लोग नहीं जानते, जो लोग घर बैठे हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि लड़के ही इसको कार कर सकते हैं, ये घर जो है आप बैठे ख़वातीन जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो भी कर सकती हैं। ये डोर स्टेप पे काम है, आपने आराम से करना है, इसको कोई मसला ही नहीं है। आपके पास बैंक अकाउंट है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप जैज़ कैश से भी कर सकते हैं, इजी पैसा से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको सारा कुछ बताया जाएगा कि ये किस तरह से काम होता है और किस तरह से इसको करना है हमने। तो जल्दी मैं पूरी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बाइनांस पे कैसे काम करते हैं, और शेयर अबेंडेंस वाली भी वो किस तरह से काम करते हैं आप। तो ये कोई फ्रॉड नहीं है, कोई पॉन्सी स्कीम नहीं है, मैंने खुद की है इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। यकीन माने जब मैं इसके लिए निकला था तो मैंने कई हज़ारों 10 से 20 हज़ार रुपये इसके ऊपर तो ज़ाया कर दिया ऐसे ही पॉन्जी स्कीमों में। लेकिन ये एक अथेंटिक मिल गया जिससे मैं ख़ुद भी कमा रहा हूँ। मैंने स्टॉक एक्सचेंज का भी काम किया, फॉरेक्स का भी किया, लेकिन सबसे बेहतर ये काम मुझे लगा, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और लास्ट बात जो मैं करने जा रहा हूँ कि आप क्रिप्टो करेंसी का ये हाल देख लें कि नेट जो आया था 1995 में 0.5% यूज़ होता था। आज 2020 में ऑलमोस्ट 75 से 80 के परसेंटेज है उसकी यूजेज की, ठीक है। तो उसकी प्राइस कहाँ से कहाँ निकल गई है। और आज बिटकॉइन $14,000 होने के बावजूद भी 0.5% दुनिया में यूज़ हो रहा है, लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आप 10 साल 15 साल रुक जाएँ तो उसकी प्राइस देखिएगा 14,000 से कई जो है लाखों में उसकी चली जानी है, डॉलर्स में, ठीक है। तो हम जो है आपको आराम से बताएंगे कि इस तरह से आप ये कम कर सकते हैं और किस तरह से इजीली आप कमा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा, तो ये जर्नी मिलकर तय करेंगे। बाकी जो जिसको जो मसला होगा वो मेरे से रब्ता कर सकता है, वो मुझे पूछ सकता है। बाकी खुदा हाफिज़, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।